नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। शेल कंपनी और माइनिंग लीज आवंटन मामला, झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मांडर उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। चुनावी मैदान में है 14 उम्मीदवार। राज्य से सभी प्रखंडों में आज किसान क्रेडिट कार्ड मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री लातेहार में केसीसी का करेंगे वितरण। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, झारखंड के ऊपर बन रहा निम्न दबाव, अगले 5 दिनों तक वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 2 दिन के 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसका आयोजन चीन कर रहा है। वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर एक उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें ब्रिक्स नेताओं और प्रासंगिक उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस मामले की वर्चुअल सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों में पड़े रिक्त पदों को भरने का कार्य किया जा रहा है। सरकार गठन के बाद से ही सभी विभागों की नियुक्ति नियमावलियों को दुरुस्त और मजबूत किया गया है, जिसका लाभ झारखंड के स्थानीय बच्चों को मिल रहा है। बहुत जल्द 40,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 12,000 अवर सेवा स्तर के तथा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक को अधियाचना भेज दी है। वे झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभागार में उपस्थित सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य की आंतरिक क्षमता को विकसित कर हमें प्रत्येक सेक्टर में आगे बढ़ने की जरूरत है। झारखंड की विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक आदर्श प्रयोगशाला के रूप में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए सभी नवनियुक्त सहायक निदेशक, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी तथा वैज्ञानिक सहायक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। साहिबगंज जिले में आगामी 29 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन होना संभावित है। इस प्लांट से किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साहिबगंज जिले में दूध के उत्पादन की असीम संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल 2017 को पुलिस लाइन ग्राउंड में कार्यक्रम के दौरान मेधा डेयरी प्लांट का आधारशिला रखा गया था, जो पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार था, परंतु कोरोना के वजह से मेधा डेयरी का लोकार्पण नहीं हो पाया था। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आगामी 29 जून को उद्घाटन होना संभावित है। उसके बाद यह डेयरी पूर्ण रूपेण शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया है। 50,000 लीटर प्रतिदिन दूध स्टॉक करने वाले मेधा डेयरी की क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन की जा सकती है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक मतदान होगा। कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की, भाजपा से गंगोत्री कुजूर, एआईएमआईएम समर्थित उम्मीदवार देव कुमार धान समेत कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वोटियों की गिनती 26 जून को होगी। बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद रिक्त मांडर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के फ्रेंच गयाना के कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो ने GSAT-24 का निर्माण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए किया है। GSAT-24 4180 किलोग्राम वजन वाला 24 KU बैंड का संचार उपग्रह है।
जो पूरे भारत में डीटीएच ऐप की जरूरतें पूरी करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। NSIL अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की कंपनी है, जिसने समूची उपग्रह क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी है। भारत का कोविड टीकाकरण 196 करोड़ 60 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे निर्यात नाम से नए पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। इसमें भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध होंगी। इंडिया गेट के निकट निर्मित वाणिज्य भवन का डिजाइन स्मार्ट भवन के रूप में किया गया है, जिसमें बिजली के किफायती उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस भवन में वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विकास विभागों के आधुनिक कार्यालय होंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से आज राज्य के सभी 263 प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे वहां किसानों को केसीसी और अन्य योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इधर SLBC के महाप्रबंधक विक्रम केशरी मिश्र ने सूबे के किसानों से अपील की है कि वे प्रखंड में कृषि पदाधिकारी, कृषक मित्र, बैंक शाखाओं से संपर्क कर विभिन्न ऋण योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण अनुरोध पत्र और अन्य संबंधित कागजात नजदीकी बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं। जामताड़ा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इसका लाभ लेकर जिले के किसान समय पर खेती कर अच्छी उपज और उचित मूल्य पर प्राप्त कर उसे आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्राणवायु के समान साबित हो रहा है। किसान क्रेडिट का लाभ लेकर जिले के किसान समय पर जरूरत के अनुरूप बीज, उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक सहित अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी सहज ढंग से कर रहे हैं। किसानों को अब महाजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। समय पर खेती कर जिले के किसान अच्छी उपज और उचित मूल्य प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। जिले के निज कजरा गांव के प्रगतिशील किसान शंकर भंडारी, लालटू महतो, कामदेव महतो, आदित्य भंडारी सहित दर्जनों किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। इसमें पेयजल आपूर्ति, विद्युतीकरण, धान अधिप्राप्ति समेत जन कल्याण से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी संबंध में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के मुद्दे पर विशेष बल दिया गया। मुख्य रूप से ये जो काम है, पहला तो ये है कि सब जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं हमारे जिले में उनका अपग्रेडिंग हो। करीब 1700 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इन सब की अपग्रेडिंग होगी। दूसरा, जो हमारे स्कूल हैं उन सब स्कूलों में हम लोग बाउंड्री वॉल बनवाएंगे, कंप्यूटर देंगे और शौचालय वगैरह जो है उनकी मरम्मत करा के उनको अच्छी तरीके से ऑपरेशनल करवाएंगे। तीसरा काम जिस पे आज सर्वसम्मति हुई और सब लोगों ने इसको सराहनीय और प्रशंसा की कि ये काम सही है, वो यह है कि बहुत सारे हमारे पीएचसी, सीएचसी प्रकार के जो क्लिनिक और अस्पताल हैं वहाँ मेडिकल स्टाफ की किल्लत है, शॉर्टेज है और हम लोगों को वहाँ डॉक्टर, नर्स, डायग्नोस्टिशियन इन सब लोगों की बहाली करनी चाहिए। झारखंड के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका ज्यादा असर राज्य के पूर्वी संताल परगना क्षेत्र में पड़ेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 27 जून तक राज्य के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आज और कल संताल और 25 और 26 जून को राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से, रांची और आसपास में भारी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में आज से इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2022 समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर शांति के संदेश के साथ दौड़ सहित लोगों को स्वस्थ रहने के संदेश के साथ साइकिल रैली भी होगी। रांची में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम मोराबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न खेल संघ, जिला ओलंपिक संघ और झारखंड ओलंपिक संघ के पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। ओलंपिक दिवस समारोह के तहत 26 जून को मोराबादी स्थित झारखंड ओलंपिक कार्यालय परिसर में राज्य के लिए सत्र 2021-22 से लेकर अभी तक के राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित किए जाएंगे। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक ने बताया कि इस संबंध में तैयारी जारी है। इसी दिन ऑन एयर क्विज प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जाएगा। नीदरलैंड्स के रोटरडम के FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को 4-0 से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से हराया था। रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर, जबकि भारत 30 अंकों के साथ अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बाद तीसरे स्थान पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्य में मांडर विधानसभा सीट पर आज के उपचुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन पर द्रौपदी मुर्मू के बयान को पहली सुर्खी बनाई है। अखबार ने लिखा है, मेरा चयन समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को ढूंढ निकालने जैसा। राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू का नामांकन कल संभव, पीएम मोदी हो सकते हैं प्रस्तावक। इस शीर्षक को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, उद्धव ने छोड़ा सरकारी बंगला, झूमकर बरस रहा मॉनसून, अगले 5 दिनों तक वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी बंगले से अपने निजी आवास जाने और पद छोड़ने की पेशकश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। शेल कंपनी और माइनिंग लीज आवंटन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मांडर उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। चुनावी मैदान में हैं 14 उम्मीदवार। राज्य से सभी प्रखंडों में आज किसान क्रेडिट कार्ड मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री लातेहार में KCC का करेंगे वितरण। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, झारखंड के ऊपर बन रहा निम्न दबाव, अगले 5 दिनों तक वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।